मेरा एक स्वभाव है कि मैं घर छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए बहुत भटका, फिर मन में आता था तू एक बार मिल, फिर मैं ऐसा तुझे सस्ता सौदा वाला बना दूंगा। दूसरे मैं तो भटका हूं लेकिन लोगों को नहीं भटकने दूंगा, तो एक बार मिल जा, फिर तो बिछड़ नहीं सकता, एक बार तू मिल। तो मुझे वो बात याद आती कि एक खहोदरा सेठ था, खाने की आदत, सेठानी बना बना के थकी मर गई। नौकर को बनाए, ये बनाओ वो बनाओ। नौकर को व्यंजन बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए सामान देकर सेठ घूमने को गया। सेठ घूमने को गया और कोई मिल गया साथी, पार्टी में जा रहे, शादी में गया, उसके साथ 2-5 प्लेटें सफा कर दी। अब तो गला डूब पेट भर के आया। नौकर को कैसे कहे कि बादाम, पिस्ता, केसर, कस्तूरी वाली खीर तू खा ले। सेठ ने चालाकी यूज की, खीर रख दे, तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊं, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट खीर खाएगा। सुबह हुआ, नौकर को बुलाया कि तेरे को कैसा स्वप्न आया? बोले आप सेठ है, पहले बताओ ना। सेठ ने देखा कि नौकर को उल्लू बनाना पड़ेगा। बोले आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया था, इससे बड़ा स्वप्न तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता है। नौकर के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। सेठ ने सोचा हो सकता है कोई बड़ा स्वप्न देखा हो। सेठ ने और डिंग हाँकी। बोले इतने में इंद्र को पता चला, और भारत भूमि तपस्वियों की, योगियों की, और वहां का प्राइम मिनिस्टर। इंद्र ने वेलकम किया। इंद्राणी तो मुझे भजन करा, इंद्र पंखा हाँके। इतने में विष्णु भगवान को पता चला और उसका मैं चीफ गेस्ट हुआ। और फिर शंकर भगवान, भोले बाबा, मैं उनका भी मेहमान बना। इससे बड़ा स्वप्न तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता, जीत मेरी हुई। नौकर ने कहा सेठ अब मेरा स्वप्न सुनो। मैं तो सो गया, ठंडी रात, सर्दियों का मौसम, नींद नहीं आए, फिर भी जबरन सोया तो सपने में गुरुजी आए। लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में डंडा। गुरुजी बोलते बेवकूफ कहीं का, नींद यहाँ खराब हो रही, खीर वहां खराब हो रही है। खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता है? जल्दी कर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा मानूंगा, खीर खाता हूँ। सेठ कहता है फिर क्या हुआ? बोले फिर खीर खा ली और थोड़ी सी बच्ची तो कुत्ते को दे दी, और तपेली चम चम चमक रही, लटक रही। बोले मुझे नहीं बुलाया? बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी टाइट, जेट सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी सर। वहां भी कहीं आता तो आप तो स्वर्ग में पहुंचे, आपको स्वर्ग, भविष्य का स्वर्ग मुबारक हो और भारत का प्रधानमंत्री पद मुबारक हो। हमें तो गुरु महाराज की खीर बढ़िया है, अभी जीते जी मजा ले। ऐसे जो लोग कहते हैं कि जो आए सो पाप करो, फिर दया सागर आपको स्वर्ग में ले जाएंगे, तो उनको भले दया सागर स्वर्ग में ले जाए, पता चलेगा बाद में। अभी पाप करके अशांति और बीमारी मोल लेंगे और दया सागर माफ कर देगा और स्वर्ग में ले जाएगा, ये उनको मुबारक है। हम तो प्रभु परमेश्वर सागर का जप ध्यान करके यही स्वर्ग के पाप का आनंद यही जीते जी लेंगे, मरने के बाद का वायदा नहीं। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, મુવા પછીનો વાયદો નકામો, કો જાણે છે કાલ, આજ અત્યારે ને અબ ઘડી સાધુ, જોઈ લો નગદી રોકડ માલ। सूफी बात के फकीर ने कहा, दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजरिया भी। ऐसा परमेश्वर हाजरा हजूर जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसकी सत्य शक्ति से आपका शरीर और संसार दिखता है। उसके चेतना से आपके और जीव जंतु के अंदर चेतना दिखती है। बाकी उसका आनंद अंश है, उसके नाम का, जप का, ध्यान का, पुण्य कर्मों का फायदा उठा के उसके आनंद अंश को जगाकर यही स्वर्ग के बाप का सुख अनुभव करो। अभी तो पिसे जा रहे और बाद में स्वर्ग मिलेगा, चश्मे होंगे शराब के और हूरे होंगी, हूरे वालों को हूरे मुबारक, चश्मे होंगे शराब के, उनको बोतलों अथवा चश्मे शराब के मुबारक है। हमें तो यही गुरु का ज्ञान और गीता का अमृत पान यही आनंदित करता है। जो अभी आनंदित नहीं, भविष्य में स्वर्ग में आनंदित होगा, उसको भाई भविष्य के सपने पर
खेलने दो, आप भविष्य पर नहीं खीर खाते के